हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थी और प्यारे दोस्तों। आप सभी को कल क्लास दी थी यही क्लास, लेकिन उसमें टेक्निकल इश्यू था, मतलब नेटवर्क की प्रॉब्लम थी हमारे एरिया में। तो हमने वन शॉट क्लास तो अपलोड की है, वो क्लास आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। लेकिन उस क्लास में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई है, इसलिए वो ज़रूर देखना है। अब उसमें थोड़ा क्लैरिटी डाउन थी, थोड़ा ब्लर दिख रहा था, तो इसलिए मैं आपको मॉडल पेपर एक बार पुनः बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको तैयार करने हैं, एक प्रश्न बा 20 नंबर का आएगा। तो इस तरह से मॉडल पेपर में एक बार पुनः इस रिकॉर्ड की क्लास के जरिए आपको पहुंचा देता हूँ, ताकि नेटवर्क की इशू नहीं होगी, आप क्लियरली देख सकते हैं। बाकी इसके बाद पूरे यूनिट से आपके जितने शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी के सभी जितने इस यूनिट से, तो वो हमने आपको कल जो क्लास दी थी वन शॉर्ट क्लास, उसमें ज्योग्राफी वाले में मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि जिनके एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, नेशनल हैजार्ड एंड दियर इमिटिगेशन अगर है स्किल को ज्योग्राफी का, तो उनके लिए ये मॉडल पेपर देख लीजिए। मॉडल पेपर वैसे आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि जो मॉडल पेपर जो होता है ना, वो मॉडल पेपर जो है वो आपके एग्जाम पे आधारित है। टोटल आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का। पेपर दो खंड में आएगा, ए और बी। एक खंड में आपके 10 प्रश्न हैं, 2 नंबर के हिसाब से, तो 20 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। ब खंड में आपको 3 प्रश्न ही करने हैं, अथवा में आएंगे 6, 5, जो भी है, करने 3 है, और प्रति प्रश्न 20 नंबर का है, तो 60 नंबर यहाँ से। तो 20 और 60 कितने हो गए? 80। ठीक है। अब देखिए मॉडल पेपर बता देता हूँ। तो खंड अ के शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षरण के प्रमुख कारण लिखिए। तो ओजोन परत का नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन और नाइट्रेट ऑक्साइड ऑक्साइड गैसों के कारण ओजोन परत का नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट, ओजोन परत का संरक्षण क्यों जरूरी है? क्योंकि ओजोन परत की ही पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसलिए इसका संरक्षण मानव जीवन, वनस्पति और पर्यावरण के लिए जरूरी है। आगे, अम्लीय वर्षा के दो प्रमुख प्रभाव बताइए। फसलों और मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान। अम्लीय वर्षा यानी एसिड वर्षा, मतलब प्रदूषण जब आकाश में जाता है, तो आकाश में देखो बादल कैसे बनते हैं? बाष्पोर्जन होता है और जलवायु का योगदान होता है, तो बादल बनते हैं और बारिश होती है। अगर वो बादल में ही केमिकल, एसिड या एक जलवायु है वो दूषित हो, और वही अगर बारिश नीचे आ जाए, तो वो बारिश अम्लीय बारिश होगी, अनुकूल नहीं होगी, यानी फसल और मिट्टी की गुणवत्ता खराब करेगी वो बारिश। इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहर जैसे ताजमहल है। क्या है? ताजमहल, ये संगमरमर से बना हुआ है, तो अम्लीय वर्षा की वजह से ताजमहल को सीधा सीधा नुकसान पहुंचता है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं। आगे, वैश्विक तापमान का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्यों ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? क्योंकि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस यानी CO2, NO2 गैस ज्यादा हो रही है, जिससे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। आगे, भूकंप को प्राकृतिक खतरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भूकंप अचानक पृथ्वी की सतह को हिला देता है, जिससे जान माल की भारी नुकसान क्षति होती है, इसलिए इसे प्राकृतिक खतरा कहा जाता है। मनुष्य नहीं, प्रकृति से होता है। नेक्स्ट, सुनामी क्या है? जब समुद्र के भीतर भूकंप और ज्वालामुखी आ जाए ना, या भूनक्षल हो जाए, तो सुनामी आ जाती है। हिमनक्षलन क्या है? जैसे बर्फीले पहाड़ अचानक से बिखर कर नीचे गिर जाना, तो वो बर्फ के टुकड़े, बड़े बड़े पहाड़ नीचे गिर जाना, हिमनक्षलन कहलाता है। जैसे भूनक्षल होता ना, हम कहीं जा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, अचानक से पर्वत, पहाड़ दर दर करके गिरने लगे, तो वो भूनक्षल कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की बड़ी मात्रा का अचानक खिसकना हिमनक्षल कहलाता है। वायु प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत बताइए। वायु प्रदूषण जिससे होता है औद्योगिक धुआं और वाहनों से उत्सर्जन। जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है? जल है तो कल है, और अगर जल दूषित है तो हैजा होगा, पेचिश होगा, टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियां हो जाएगी। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण के दो प्रभाव बताइए। ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो क्या प्रभाव होगा? यानी ज्यादा अगर तेज सुनोगे ध्वनि प्रदूषण, तो सुनने की क्षमता है ना, वो कमजोर हो जाएगी। कहेंगे बहरा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, मानसिक यानी माइंड है ना, वो अनस्टेबल रहेगा, यानी शांति नहीं रहेगी, और हमेशा तनाव और नींद नहीं आएगी।
इसी तरह से अब वो लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप कह रहे थे कि सर बड़े प्रश्न बता दीजिए ताकि धन्य हो जाए, तो देख लीजिए। ओजोन परत के शरण, उसके होने वाले कारण, और यानी ओजोन परत का नुकसान हो रहा है कैसे, किस कारणों से हो रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है, और साथ ही ओजोन परत की रक्षा कैसे की जाए वो भी बताना है। फिर वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बताते हुए उसके प्रभावों की विवेचना भी करना है और उसके निवारण के उपाय भी बताना है। इसीलिए तीसरा, प्राकृतिक खतरों जैसे, प्राकृतिक खतरे कौन कौन सी, भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात आदि। तो प्राकृतिक खतरों के प्रकार पर चर्चा करनी है और विशेष रूप से भूकंप, बाढ़, सुनामी के प्रभावों, उसके शमन की रणनीतियों को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा, रेन एसिड, एसिड रेन की प्रक्रिया कैसे, नहीं अम्लीय वर्षा कैसे होती है, किस कारण होती है और पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार से समझाना है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकार बताइए, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि का विवेचन कीजिए तथा इसके नियंत्रण के उपाय लिखिए, कंट्रोल। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए और भारत में इसके प्रभावों और निवारण पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थी, जो मॉडल पेपर था वो तो बता दिया, बाकी इसके अलावा एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूरे इनके शॉर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए वो कल वाली क्लास जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्लासेस चैट है, ठीक है, कंप्लीट। ये इसके अलावा ऑल थिंग नोट्स और जरूरत है तो हम ऑफर में कम भी कर देंगे। तो फिलहाल ये अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, धमाकेदार मॉडल पेपर। मिलते हैं आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में शानदार, तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।